Good morning, students. This is Sarad Mishra and welcome back into my computer class. काफ़ी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर की जो मूल कार्य हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर टू स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। क्लास 9th में आप लोग पढ़ रहे हो, क्लास 9th में आकर के इतना तो पता ही होगा कि किस प्रकार से कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन यदि इसी को आपको कहा जाए कि आप इसे सेंटेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोसीजर लिखिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लिखना, होगा ना डिफिकल्ट लिखना। एक प्रोसेस करना, प्रैक्टिकली कर देना उसको कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। लेकिन कंप्यूटर किस प्रकार से स्टार्ट होता है उस प्रोसीजर को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को जाते हैं तो कंप्यूटर के आप ऑन करने जाइए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मेन पावर सप्लाई देखेंगे। मेन पावर सप्लाई को ऑन कर दीजिए। उसके बाद चेक वेदर ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर आर वर्किंग करेक्टली। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में आपके डिवाइसेस लगे हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। जिनको आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, वो दोनों सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा है कि जब आप सारी चीजें कर लीजिए, यूपीएस ऑन करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉनिटर को ऑन करिए। मॉनिटर ऑन करने के बाद आप यूपीएस की पावर बटन भी सीपीयू की पावर बटन भी ऑन कर दीजिए। कंप्यूटर आप ऑटोमेटिक बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है, मतलब स्टार्ट होना शुरू होता है, कंप्यूटर ऑन होना शुरू होता है। तो जब वो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है तो उसमें वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी खुद की समीक्षा करता है, खुद की जांच करता है। और इस जांच को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मींस पावर ऑन होते हुए खुद का जांच करना। कंप्यूटर खुद की जांच करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या करता है, चेक्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कनेक्टेड हार्डवेयर। जितने भी हार्डवेयर कनेक्ट हैं आपके, उन सभी के फंक्शंस को चेक करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मींस कंप्यूटर सिस्टम अपने आप को चेक करता है। चेक क्या करता है कि उनको चेक करता है कि उनके जो भी आपके सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम आपके काम कर रहे हैं कि नहीं। उन जो भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर के भी आपको पढ़ाया गया कि कोई भी हार्डवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो अरे आप अटैच करते हो, कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, तो इंस्टॉल मांगता है। इंस्टॉल मांगता मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर के लिए स्पेशल प्रोग्राम बना के रखता है जो उसको रन कराने में मदद करता है। तो वो चेक करता है उसको कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। हार्डवेयर फाइल्स अपनी जगह पे हैं, इंक्लूडिंग प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सही से काम कर रही है कि नहीं काम कर रही, सेकेंडरी मेमोरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इन सारी चीजों को मीन्स खुद की जांच करता है, और यही जांच क्या कहलाती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये प्रक्रिया होने के बाद आगे बढ़ता है प्रोसेस, और उसके बाद होता है कि एक मदरबोर्ड पे एक चिप लगी होती है जिसे हम लोग कहते हैं CMOS। क्या बोला जाता है, CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर चिप, जो कंप्यूटर में ये सुनिश्चित करती है कि हमारा बेसिक बायस सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। मतलब उसका प्रोग्राम, उसकी सारी चीजें चेक करने का काम कौन करती है, CMOS। मींस ये बायस प्रोसेस चेक करती है कि इनपुट डिवाइसेस अपने काम सही से कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस अपने काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। It is a small chip fixed on motherboard that stores load instruction for input output devices। उनके लिए इंस्ट्रक्शन लोड करता है, उनका प्रोग्राम लोड करती है कौन, CMOS, सेमी कंडक्टर मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, चिप आपकी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड चिप। आफ्टर कंप्लीटिंग बायस, और जब बायस भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब पोस्ट कंप्लीट हुआ, बायस कंप्लीट हुआ, तो आफ्टर कंप्लीटिंग बायस स्टेप द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम।
पूरा ओएस आपका रोम से उठ करके, रोम पे था अभी तक, कहाँ पे था, रोम पे था। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो हुआ, क्योंकि आपको बताया गया कि रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है। रैम आपके इंस्ट्रक्शंस को लेती है, जो आप इंस्ट्रक्शंस देखते हो, जो भी डाटा देते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट कहाँ लोड होता है, रोम पे। जब उसे हम इंस्टॉल करते हैं तो किस पे जाके सेव होता है, रोम पे। लेकिन वहां से आप उस पे काम करिए, रोम पूरा सारा मैटर, इन सारी चीजों को कहां पे ट्रांसफर कर देता है बूटिंग के दौरान, रैम पे। इस पे, रैम पे, क्योंकि रैम पे ही हमारा पहला इंस्ट्रक्शन जाता है, तो उसी पर ही जाकर के रोम वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका लोड होता है। जब बूटिंग प्रोसेस हो जाती तो उसके पहले सेव कहाँ रहता है, रोम पे, लेकिन रैम पे आता है बूटिंग के बाद, वो चेक करता है सारी चीजें। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वंस बूटिंग प्रोसेस ओवर, जब रैम पे आकर के ओएस लोड हो जाता है तो यहीं पे बूटिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है और पहली स्क्रीन दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। इसका मतलब आप कंप्यूटर में लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ कंप्यूटर स्टार्ट करने का। अब शट डाउन करने का क्या है, शट डाउन आप क्यों करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या सिर्फ मजे के लिए तो ऑन नहीं किया जाता कि कंप्यूटर मजे के लिए ऑन किया गया। कंप्यूटर जब भी ऑन करते हैं हमारा कोई पर्पस होता है, चाहे फन के लिए आप ऑन किए हो, एंटरटेनमेंट के लिए ऑन किए हो, या फिर आप अपने एजुकेशनल प्रोसेस के लिए ऑन किए हो, या फिर इंटरनेट पे जाकर के कोई चीज सर्च या सर्च करने के लिए ऑन किए हो। उसमें क्या है कि जब आप काम करते हैं तो काम खत्म करने से पहले यदि आपका काम जरूरी है तो उसे, जिस भी ऐप पे हो आप, उससे आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करेंगे ना। मान लीजिए आप कंप्यूटर शट डाउन करने जा रहे हैं, ये शट डाउन का प्रोसेस अब आपको पढ़ाया जा रहा है। शट डाउन आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को प्रॉपरली आप क्या करोगे, मैटर अगर सेव करना है तो सेव करेंगे, नहीं तो क्लोज करेंगे उसकी विंडो, है ना। वो एप्लीकेशन क्लोज होगा तो क्लोज द एप्स बाय सेविंग डाटा। उसके बाद क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आप स्टार्ट बटन पे आइए, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करिए, आपको मिलेगा शट डाउन या टर्न ऑफ का ऑप्शन। मींस क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन शट डाउन और टर्न ऑफ पे, उसके बाद प्रेस ओके। ओके प्रेस करेंगे, ओएस शट डाउन द प्रोग्राम सर्विसेज एंड प्रोसेस, जितने भी सारी चीजें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऐप खुले रहते हैं, जो भी चीजें खुली रहती हैं, वो उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से बूटिंग हुई रहती है उसी प्रोसेस से वो क्या होता है, शट डाउन होना शुरू करते हैं। और अंत में आप क्या करेंगे कि आप अपने यूपीएस को स्विच ऑफ करेंगे, मॉनिटर को ऑफ करेंगे, उसके बाद मेन पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे। ये है आपके शटिंग डाउन का प्रोसेस। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम। काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, अर्लियर क्लासेस में भी आपको पढ़ाया गया है, लेकिन इसमें भी आप जानिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या होता है, एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस माने एक कनेक्शन का काम करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। माने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर या किसी भी प्रकार के गैजेट्स को आप चला नहीं सकते। यही आपको जोड़ता है, यही उनके सारे प्रोसेस को, जिस गैजेट में पड़ा, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वीडियो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी चीजें हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तभी आप कंप्यूटर में काम करने में सक्षम है। तो ये इंटरफेस है, ये कनेक्शन हमारा, ये ब्रिज है, ये पुल है जो हमको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, कनेक्ट करा रहा है कंप्यूटर से। Computer which makes our PC alive and helps in running apps and controls all hardware and software. Operating system software is an interface between computer and operator, जो जाकर के क्या करता है, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सबको कंट्रोल करता है, सबको उनका उचित कार्य बताता है कि आपको ये काम करना है, सही तरीका बताता है उनको काम करने का। कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे ऊपर भी, हमको भी सही काम करने का दिशा निर्देश देता है। किसी भी प्रकार की गलतियां होती ना तो उसको करेक्ट कराता है, तो ऑपरेटर को भी वो सही से ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है
अब है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया यूट्यूब पे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले आपको मिलेगा सिंगल यूजर। यहाँ पे दूसरा है, वहां पे आपको दूसरा पढ़ाया गया था। यहाँ आपको मिलेगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंगल यूजर सबसे पहले जब कंप्यूटर चला, जब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना, जब कंप्यूटर क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस ना होकर के जब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किस चीज का इस्तेमाल किया गया, डॉस और विंडोज 95 का। सबसे पहले तो डॉस का उपयोग किया गया, जिसे कहा गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड पे हमारे काम करता है। कंप्यूटर जब इलेक्ट्रॉनिक हुआ, डॉस इंस्टॉल किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब उसके प्रोग्राम पे काम करना शुरू किया गया तो हर काम के लिए एक कमांड देना पड़ता था विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए हमको लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था, कमांड टाइप करना पड़ता था। तो सबसे पहला क्या था, जो डॉस हुआ, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक का वो कौन सा है, डॉस है। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का सबसे पहला सॉफ्टवेयर क्या था, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस था, जो सिंगल यूजर था एंड कैन डू वन थिंग एट अ टाइम। सिंगल यूजर था, एक ऑपरेटर बैठ करके कंप्यूटर पे काम करता था और एक ही काम कर सकता था, एक से ज्यादा काम वो नहीं कर सकता। जो काम वो जिस एप्लीकेशन पे कर रहा है उसी को वही काम करेगा, और हर स्टेप्स के लिए उसे क्या होता था, कमांड देना पड़ता था। और इसमें डायरेक्टरीज बनती थी। आजकल आपको अगर कोई भी चीज सेव करना है तो आप जाते हो डायरेक्ट, अगर सेव करना है तो आपको फोल्डर मिलता है, फोल्डर ओपन कर लो, उसमें फिर फोल्डर मिलेगा, फोल्डर ओपन कर लो, फिर फोल्डर मिलेगा, फोल्डर ओपन, अब वहां जाके फाइल आप अपनी सेव कर दो। यहाँ पे क्या है कि फोल्डर बनाइए। अगर आपको फोल्डर 2-3 फोल्डर के अंदर अपना मैटर बनाना है तो आप फोल्डर बनाइए, उसके बाद उसके अंदर भी फोल्डर बनाने के लिए टाइप करो, उसके बाद भी टाइप करो, उसके बाद आप अपने फाइल नेम को दीजिए, मैटर लिखिए, फिर सेव करिए। इसमें क्या है, आप मैटर बना लीजिए, फोल्डर ओपन करते जाइए, ओपन करते जाइए, जहां है वहां फाइल नेम टाइप करके सेव कर दो। आजकल के जो सॉफ्टवेयर, उस समय डॉस था, डॉस के बाद आया था विंडोज 95। कौन आया था, विंडोज 95, जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन ये क्या था, कमांड लाइन नहीं था, सिंगल यूजर था, बस एक प्रोग्राम पे एक ही काम हो सकता था। फिर आगे बढ़ा और दूसरा जो आया वो आया क्या, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। 1991 में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया लिनक्स में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्रियल और कंपनीज के लिए लॉन्च किया गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पहला पूछा जाए कि विच वन इज द फर्स्ट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो कौन सा है, लिनक्स। लिनक्स यूज किया गया। लिनक्स जो था वो मल्टी यूजर था, मल्टीटास्किंग था, मतलब सारी गुण उसमें थे, लेकिन लोकल कम्युनिटीज के लिए नहीं था, कंपनीज के लिए था, इंडस्ट्रीज के लिए था। तो सबसे पहले आया GUI। दूसरा जब आया उसको सुधारा गया, हमने सुधार किया और आगे बढ़े तो किसको यूज किया हमने, ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स और मैक OS आया। फिर आगे बढ़ा गया तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, लाइक लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 2000। अब आया GUI बेस्ड ही आया, लेकिन अब मल्टी यूजर हो गया, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक से अधिक व्यक्ति यूज कर सकते थे बाय शेयरिंग, शेयर करके। कैसे, एक मेन कंप्यूटर करते थे, मेन कंप्यूटर ले लिया, उसमें सारी चीजें इंस्टॉल है, उसी मेन कंप्यूटर को हमने क्या माना, ये आपका मेन कंप्यूटर है, और उस मेन कंप्यूटर को एक स्विच बॉक्स होता था या हब बॉक्स होता था, उससे कनेक्ट करा दिया जाता था। अब सारी प्रोसेस उस हब की किससे संचालित हो रही है, मेन कंप्यूटर के उस CPU से, CPU से ही, CPU में ही माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में ही रोम सारी चीजें इंस्टॉल है। इसी में हमने क्या किया, दूसरे अन्य कंप्यूटर को जोड़ दिया हब में, एक तरफ जुड़ा वो मेन कंप्यूटर, दूसरी तरफ जोड़ दिया हमने उसी हब स्विच या हब से दूसरे कंप्यूटर्स को। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने स्टार्ट कर दिया एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से 2-3 कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा,
मल्टी यूजर। अब बैठ करके अलग अलग लोग काम करें, मल्टी यूजर हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा था मल्टीटास्किंग। फिर और आगे बढ़े, आगे जब बढ़े तो विंडोज 2000 पे ही एक और सुविधा मिली कि एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ सेम टाइम। एक बार में एक से अधिक एप्लीकेशन पे काम करने की सुविधा मिली हमको। एक एप्लीकेशन ओपन कर लो, दूसरा भी ओपन कर लो, इस पे भी जाके काम करो, उस पे भी जाकर काम करो, या फिर उसको आधी आधी विंडो में ओपन कर लो, एक बार इस पे क्लिक करके काम कर लो, एक बार उस पे क्लिक करके काम कर लो। ये क्या है? मल्टीटास्किंग है ना? बोलो। फिर आया अगला जो था वो फेसबुक उठाओ, मल्टी थ्रेडिंग। क्या था? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, which allow different parts of an app program to run simultaneously like Windows 2000, Linux। ध्यान से सुनना कि which allow different parts of an apps, जिसने क्या किया, एक एप्लीकेशन पे ये सुविधा दी कि आप उसी एप्लीकेशन पर, अभी तक यहाँ था मल्टीटास्किंग, आपने देखा कि आप दो ऐप पे काम कर रहे हो, अलग अलग ऐप्स पे काम कर रहे हो। और बढ़ा, इंप्रूव किया गया, एक ही एप्लीकेशन पे 2, 3, 4 काम आप करिए, इसे बोला गया मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी माने होता है कई, थ्रेडिंग माने होता है रास्ता। मल्टी माने कई, थ्रेडिंग माने रास्ता। मल्टी मीन्स कई और थ्रेडिंग मीन्स रास्ता। मल्टी मीन्स कई, थ्रेड माने पाथ, थ्रेड मीन्स पाथ। क्लियर सुनना कि मल्टी थ्रेडिंग माने, मल्टी मीन्स मेनी और थ्रेड माने पाथ। पाथ माने रास्ता, वे। कैसे कि एक काम आपने, मान लीजिए सपोज दैट कि आप ओपन किए ब्राउजर, आपने ओपन किया, ब्राउजर को ओपन किया, अब वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे एक पिक्चर आप अपलोड कर रहे हैं, एक पिक्चर या कोई चीज अपलोड कर रहे हो और उसी पे जाकर के आप दूसरी भी अपलोड करना शुरू कर दीजिए, तो ये क्या है? मल्टी थ्रेडिंग। मतलब एक काम तो उसी एप्लीकेशन पे हम कर रहे हैं और दूसरा भी स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट किए ना। ये जो सुविधा मिली इसको कहा गया, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से मिली? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्लियर? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से मिली। क्यों मिली? क्योंकि हमारा कंप्यूटर, हमारा जो भी कंप्यूटर है वो कोड्स को जानता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, अगर आपको पढ़ाया ही गया है कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, कोड्स पे काम करता है, तो हर डाटा का, हर एंट्री का, हर इंस्ट्रक्शंस का अपना अलग अलग कोड होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो एक काम हम जो कर रहे थे उसका अलग कोड है, जब हमने दूसरा लगाया तो उसका दूसरा कोड जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर भी समन्वय बना करके आपके लिए काम करने लगा। तो ये जो सुविधा हुई वो क्या हुआ? मल्टी थ्रेडिंग हुआ। ओके ना? तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब आपको पता चला, ठीक है। अब है नंबर किसका जानने का? अगले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जिसको मैंने पढ़ाया कि ये सबसे पहले लॉन्च किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, बैठ जाओ। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए बना है। DOS, it is a command line interface OS where a user needs to type the commands for every action। हर काम के लिए आपको टाइप करना पड़ता था, कमांड देना पड़ता था। To be performed, DOS can support multiple directories। और मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपको वो क्या करना पड़ता था? कमांड देना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था। और DOS पे यही सुविधा थी कि हम डायरेक्टरीज बना सकते थे, फाइल्स बना सकते थे बहुत सारी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता था? कमांड देना पड़ता था। अभी और DOS इज नॉट मल्टीटास्किंग, ना तो ये मल्टीटास्किंग था, ना ही मल्टी यूजर सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था। अगला है लाइनक्स। लाइनक्स फर्स्ट GUI बेस्ड operating system software launched in 1991 and became popular for its features। 1991 में Linux को लॉन्च किया गया और अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए, कंपनीज के लिए, इनके लिए लॉन्च किया गया था।
ये लोकल कम्युनिटीज के लिए नहीं था, लेकिन ये आया और डॉस को भी क्या किया, विंडोज 95 को भी सबको दरकिनार किया, और क्या हुआ, पॉपुलर हुआ फॉर इट्स फीचर। इसके फीचर्स थे कि ये पोर्टेबल था, डॉस पोर्टेबल नहीं, ये पोर्टेबल था, माने किसी भी एक ही सॉफ्टवेयर को आप कॉपी करके दूसरे सिस्टम में भी क्या कर सकते थे, डाल सकते थे, पोर्टेबल था, जिसमें ओपन सोर्स एंड फ्री, मतलब ये आपको किसी भी विशेष प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ता था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, हर जगह चलता था, इसके लिए आपको बड़े वो चीजें नहीं करनी पड़ती। लेकिन बनाया किस लिए गया था उसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग भी था, ये मल्टी यूजर भी था, मल्टीटास्किंग भी था, और इसी में मेन चीज की यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भाग में बांटा गया था, जिसको सेल और कर्नेल कहा गया। इसी लिनक्स में सेल भी बना, जो आउटर पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो क्या करता था, कंप्यूटर में इनपुटिंग का काम करता था, मतलब यूजर को हैंडल करने का काम करता था, और इनपुट डिवाइसेस को उसके बाद वो सेंड कर देता था कर्नेल के पास सारा मैटर। और सिक्योरिटी पासवर्ड भी मिला, इसमें पासवर्ड की भी सुविधा मिली, ठीक है। और अगला जो मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है आज की दुनिया में, सबसे ज्यादा चलाया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लिनक्स के आधार पे ही लोकल कम्युनिटीज के लिए, लोकल लोगों के लिए बनाया, किसको, विंडोज को बनाया। विंडोज में सारी सुविधाएं लिनक्स वाली मिली, लेकिन इसको लॉन्च किया गया सबके लिए कि सब लोग चलो यूज करो। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर IBM PCs, हमारे इसी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया इसको, और सून जल्द ही इसने डोमिनेटेड किया पीसी वर्ल्ड को, पूरे उसको जो है क्या किया, जितने भी और सॉफ्टवेयर थे सबको खत्म किया, और ये पॉपुलर बना, सबसे ज्यादा पॉपुलर बना। और अगला है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया गया था कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे डेस्कटॉप या हमारे लैपटॉप में चल रहे हैं उन्हीं को हम अपने मोबाइल में कर लेंगे, नहीं, स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में लिमिटेड बैटरी है, लिमिटेड स्क्रीन है उसकी, लिमिटेड उसकी मेमोरी कैपेसिटी है, लिमिटेड उसकी प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, सॉरी लिमिटेड मेमोरी वाला, लिमिटेड सारी चीजों वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। उस सुविधाएं सब हो लेकिन लिमिटेड हो, उसको बनाया ऐसे डिजाइन किया जाए कि उसमें वो रन किया जाए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो लिमिटेड बैटरी, लिमिटेड स्क्रीन, इन सारी चीजों के तौर पर तैयार किए गए, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें सबसे पहले नाम आता है किसका, एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एंड्रॉइड इंक इन अक्टूबर 2003। 2003 में एंड्रॉइड को एंड्रॉइड इंक कंपनी के जरिए डेवलप किया गया, और जल्द ही इसको गूगल के द्वारा क्या किया गया, खरीद लिया गया। गूगल के द्वारा इसको क्या किया गया, खरीद लिया गया। 2003 में आया, 2003 में आया ये, और इसको किसने खरीदा, गूगल ने खरीद लिया। लेटर और परचेज बाय गूगल इंक द ग्रीन रोबोट, हरा हरा रोबोट। जब भी आप देखिए जाइए और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, सेटिंग में जाकर के एप्लीकेशन के बारे में टच करेंगे और किसी एप्लीकेशन के देखेंगे कि कितने MB का, कितना इसने हमारे मोबाइल का स्टोरेज लेकर के रखा है, क्या क्या है, तो आप देखोगे उसमें ग्रीन सिंबल आता है ना, ऐसे रोबोट बना रहता है। ग्रीन रोबोट इसका क्या है, सिंबल है। ग्रीन रोबोट इसका क्या है, लोगो है, सिंबल है। फॉर एंड्रॉइड OS इट हैज कैपेबिलिटी, और ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये खुद को अपडेट कर लेता है। अगर कहीं पर किसी ने एंड्रॉइड में सुधार किया तो ये आपके मोबाइल पे आता है सिस्टम अपडेट का, अब आप अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। दूसरा, इस पे चलने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी ये सुविधा मिलती है कि वो भी अपने आप को अपडेट कर ले। ये एंड्रॉइड की क्वालिटी।
और उसके पहले चलता था सिम्बियन स्मार्टफोन्स के लिए। कौन सा सॉफ्टवेयर चलता था? सिम्बियन स्मार्टफोन चलता था। स्पेशली उसको डिजाइन किया गया था नोकिया के लिए, नोकिया स्मार्टफोन के लिए। लेकिन वो मोटोरोला में भी चलता था, वो ब्लैकबेरी में भी चलता था, सारे उसमें चलता था। लेकिन स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया था? किसके लिए? नोकिया। हाँ, इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर स्मार्टफोन्स एंड डेवलप्ड बाय सिम्बियन लिमिटेड। सिम्बियन लिमिटेड कंपनी के जरिए इसको बनाया गया था। सिम्बियन वाज प्राइमरी यूज बाय नोकिया एंड आल्सो यूज्ड बाय सैमसंग, मोटोरोला, सोनी इरिक्सन। एंड्रॉइड ओवरटुक। एंड्रॉइड जब खूब बढ़िया तैयार हो गया, पहले कुछ ही जगह था जिस, है ना, फिर इसको जब हर देश में पहुंचाया गया तो 2010 में जब ये फैला, उसके बाद ये फैल गया पूरी तरह से। मतलब इसने सारे लगभग, बड़ा चीप है, सस्ता है, और अच्छा तो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है आईफोन का, लेकिन महंगा है क्योंकि उसकी क्वालिटीज क्या है सारी क्वालिटीज एंड्रॉइड वाली, सब कुछ है, लेकिन उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया गया है। वो महंगा है, वो ना तो आप उसको किसी, उसके द्वारा जो मोबाइल फोन, उससे आप ना तो किसी को दे सकते हो ना ले सकते हो, है ना, सारी चीज़ें उसकी अलग है, सब कुछ बड़ा बेहतरीन पासवर्ड है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज़ किसी को शेयर कर दो उससे। बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड भी में भी है, सारी सुविधाएं हैं, पासवर्ड वगैरह लगा करके आप लॉक कर सकते हैं, नहीं खुलेगा। लेकिन आप पॉपुलर इसलिए बना कि सब लोगों के पास आसानी से ये उपलब्ध है, और उसके जो सेट्स आते हैं जिसमें वो आता है, उससे बने बनाए हुए, वो आपको चीप रेट में, मतलब 5,000 6,000 में मिल जाते हैं। आईफोन स्टार्ट ही होता है 20-25 हज़ार के ऊपर से। तो ये तो अंतर है ना। ओके, तो डन, क्लास इज ओवर, थैंक यू।